हेलो नमस्कार। आज से हम लोग जो हैं एग्ज़ाम पॉइंटर नाम से एक सीरीज स्टार्ट किए हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंटर जो है ये मैं टोटल मेरा टारगेट रहेगा जो 25 सेट करवाने का। और ये एग्ज़ाम पॉइंटर जो है रिवीजन के तौर पे आप अच्छे से ले इसे किसी भी एग्ज़ाम में, और किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, चुनौता क्वेश्चन आता है। आपको इसमें से मतलब 50% क्वेश्चन या 60%, 50 या 40% क्वेश्चन आपको न्यू लगने लगेगा या कन्फ्यूजन वाले बढ़ाते हैं, तो उन्हें आपको बार बार रिवीजन करने से ही वो याद होगा। तो इसलिए ये सीरीज को आप पूरे देखने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है आपको, क्योंकि अब कंप्यूटर भी एसएससी में भी पूछने लगा है, तो इसमें कंप्यूटर को भी शामिल किया गया है। अब विविध तो है ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विषयवार हम लोग पर डे देखेंगे 20-20 क्वेश्चन सारे को, जिससे कि आपका मतलब सभी पेपर पे कमांड रहेगा। आर्ट और साइंस दोनों टाइप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास में देखेंगे हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, वह पुरातात्विक स्थल जहां मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है वह है बुर्जहोम। वह ब्रिटिश सेनाधिकारी जिसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। वह वेद जिसमें आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है वह है अथर्ववेद। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया, सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया, तो वह है श्वेताश्वतर उपनिषद। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो था वो था सुभद्र। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, राजगिरी में हुई थी। ठीक है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो मृग सहित चक्र जो है द्वारा किसका हुआ है, धर्म चक्र परिवर्तन, और ये पहला उपदेश भी था, प्रथम उपदेश। नेक्स्ट है, वह अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। दिल्ली सल्तनत का वह सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान, ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें जो है ना, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, इस टाइप में एक क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है। तो दिल्ली सल्तनत का वह सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था वह था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। वह युद्ध जिसमें राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था वह है खातौली का युद्ध। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खां तुर्बती। अच्छा, इस वीडियो को देखने से आपको ये भी जो है मालूम चलेगा, और रिवीजन जो है मतलब आधे घंटे का इस वीडियो को देखने से आपका टोटल जो सिलेबस है जनरल स्टडीज का टोटल कवर हो जाएगा। आप पता कर पाएंगे जो कौन सा क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, उस सेक्शन को फिर आप जाके पढ़ेंगे। तो इससे क्या जो है ना, माइंड में जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है वो कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर होता जाएगा और आपका स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। एसएसटी वालों तो अगर इस 25 वाले सेट को देख लेंगे टोटल को ना, उसको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। खैर देखिए, ध्यान दीजिए। मुगल बादशाह जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो जहांगीर। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, तो वह कौन वायसराय था, लॉर्ड मेयो। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो बीडी सावरकर। किसने कहा था, बीडी सावरकर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक जो हैं दीनबंधु मित्र हैं। वारेन हेस्टिंग के समय का वह अंग्रेज न्यायाधीश जिसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम
का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, का नाम था सर विलियम जोन्स। किसने किया था भाई? सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन यही है, इसमें एकदम आपको परफेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का संबंध छत्र था शिक्षा। वह प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी, उसका नाम था स्वामी विवेकानंद। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह के न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी 14 वर्ष। वह स्थान जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, लखनऊ। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। वह अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, लुई फिशर। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान द फ्री इंडिया लीजन नामक सेना किसने बनाई थी भाई? सुभाष चंद्र बोस ने। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्बे। तो अभी आपने इस हिस्ट्री में देखा होगा, जो मतलब ये जो है पाषाण काल से स्टार्ट हुआ और ये ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचा दिया, और हर जगह से सवाल भी आ गया, और हर जगह पे आपका माइंड जो है क्या किया होगा, केटअप किया होगा, हर जगह से फैक्ट निकाल रहा हो। अब मैंने जब एसएससी का तैयारी कर रहा था तो मैंने जो एग्जाम दिया था तो मैंने तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ा और सार संग्रह ही पढ़ा, और अच्छा स्कोर भी आता था प्रीलिम्स में। तो इसलिए मेरा ये देखा हुआ है, तो आप इसे जरूर फॉलो करें, बेटर रहेगा। भले आप डिटेल में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको, बार बार रिविजन करने से ही एमसीक्यू बनेगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कला एवं संस्कृति से रिलेटेड प्रश्न पे। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध किस कला से है? तो वह है बांस कला से। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। प्रसिद्ध सरोदवादक उस्ताद अजमत अली खान का संबंध है ग्वालियर के सेनिया बंगस घराने से। मणिपुर का वह लोक प्रचलित मल्ल युद्ध जो लाई हरा ओबा त्योहार के अंतिम दिन आयोजित होता है। कौन है वो? तो अंतिम दिन आयोजित होता है मुकना। ठीक है, मणिपुर का वह लोक प्रचलित मल्ल युद्ध जो लाई हरा ओबा त्योहार के अंतिम दिन आयोजित होता है मुकना है। ये मुझे न्यू लग रहा है, आपको भी न्यू ही लग रहा होगा, क्योंकि उतना फैक्ट निकालना मुश्किल हो जाता है। केरल की योद्धा जनजाति नायर में प्रचलित वह नृत्य जो पारंपरिक रूप से केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता था, कथकली। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित वह नृत्य शैली जिसका विकास आंध्र प्रदेश में हुआ, कुचिपुड़ी। दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है चोल काल को। लंबी नासिका, अंडाकार चेहरे तथा मछली जैसे नेत्र मुख्यतः किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो यह है मेवाड़ चित्रकला शैली की। भारतीय चित्रकला में प्रकृतिवाद की पश्चिमी संकल्पना के प्रथम प्रतिपादक थे राजा रवि वर्मा। वह भारतीय महिला चित्रकार जिन्होंने फ्रीडा काहलो एवं अंग्रेज कवि बैरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है अमृता शेरगिल को। साड़ियों का वह पैटर्न जिसमें महाभारत एवं रामायण के दृश्यों के साथ ही अन्य पौराणिक दृश्य भी कढ़ाई कर उकेरे जाते हैं,
वो है बालू चरिसाया। नृत्य का वह शैली जिसमें शरीर के सभी अंगों को अस्थिर रखकर सिर्फ पेट के निचले हिस्से को चलाया या घुमाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? बेली डांस। प्राचीन काल में ध्रुपद गायक को कहा जाता था कलावंत। बुंदेलखंड की एक विशिष्ट गाथा शैली जिसमें आल्हा और उदल दो बहादुर भाइयों के साहसिक कार्यों का उल्लेख किया जाता है, तो वह आल्हा लोकगीत। कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है पुरंदरदास को। हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित तराना के समान कर्नाटक संगीत में होता है तिल्लाना। भारतेंदु नाटक मंडली की स्थापना हुई थी वर्ष 1906 में। लोकप्रिय नाटक शैली स्वांग संबंधित है हरियाणा से। प्रसिद्ध लोक नाट्य भवाई का संबंध गुजरात से है। देश की प्रथम फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था, किसने किया था? धुंडीराज गोविंद फाल्के ने। हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये राजस्थान। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान स्थित है पुणे में। और ये संस्थान से रिलेटेड मैं एक जीके पॉइंटर के नाम से भी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, उसे भी आपको देखना है। वो स्टैटिक जीके रहेगा जिसमें कि एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उसके लिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने पे नहीं आएगा, ठीक है। तमाशा किस राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? महाराष्ट्र की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित संगीत विद्या है रविंद्र संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग बिहाग गाने का सही समय है रात्रि का द्वितीय पहर। तो ये रही कल्चर की बात। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय राजव्यवस्था का। भारतीय राजव्यवस्था वह एक्ट जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था, तो वह सन 1781 का सेटलमेंट एक्ट था। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति में शामिल एकमात्र मुस्लिम सदस्य, उनका नाम था सैयद मोहम्मद सादुल्ला। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियत की गई 61वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के वे अनुच्छेद जिनके अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए, भारतीय संविधान के वे अनुच्छेद कौन कौन है? अनुच्छेद 12 से 35 जिनके अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा यह उपबंध किया गया कि आपात के दौरान अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, वह है 44वां संविधान संशोधन 1978। अब हम ये आप देख रहे हैं ना, जो पूरे सिलेबस को कवर करेगा, एक एक सवाल हर जगह से उठाया गया है, इसलिए बहुत ही अच्छा सीरीज रहेगा, आप इसे जरूर देखिएगा। भारत में न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत लिया गया है यूएसए के संविधान से। वह बात जिसमें कहा गया है कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में कहा गया है। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान की गई है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है। ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 27। राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है उपराष्ट्रपति करता है। संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार दिया गया है महान न्यायवादी को। राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। संविधान का वह अनुच्छेद
जिसके तहत राज्यसभा के गठन या संरचना के बारे में उपबंध किया गया है, तो वो किस में किया गया है? अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। संसद की वह वित्तीय समिति जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं, वह है प्राक्कलन समिति। संविधान का वह भाग जिसे राज्य का संविधान कहा जाता है, भाग 6। राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन यानी विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार है संसद को। विधानसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय करता है चुनाव आयोग की सलाह से राज्यपाल। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? वर्ष 1957 में किया गया था। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 345 में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से हटाए जा सकते हैं। कब हटाए जा सकते हैं? संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978। तो ये हो गई बात राज्य व्यवस्था से संबंधित। अब हम लोग भूगोल से संबंधित बात करते हैं, यानी क्वेश्चन को देखते हैं। दिन और रात की अवधि बराबर होती है जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। वह ग्रह जिसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, वह मंगल ग्रह। वह जलडमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, बेरिंग जलडमरू मध्य। पृथ्वी पर मौसम बदलने का कारण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुकी होना। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। वह अक्षांश जिस पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है जलवाष्प। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है पंपास। वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है विक्टोरिया झील। तुलबुल परियोजना का संबंध कहाँ से है? किस नदी से है? झेलम नदी से। वह राज्य जहाँ तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, वह कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड है। ओडिशा राज्य में स्थित हीराकुंड बांध का संबंध महानदी से है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, जिसे स्वतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम अवस्थित है मेघालय में। शिव समुद्रम परियोजना निर्मित है कावेरी नदी पर। वह हिंदू त्योहार जिसे थारू जनजाति के लोग शुभ पर्व के रूप में मनाते हैं, तो ये दीपावली है। वह भारतीय द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है रामेश्वरम द्वीप। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। वे दो पर्वत श्रेणियां जिनके मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, तो बृहत हिमालय व पीरपंजाल के मध्य जो है कश्मीर घाटी अवस्थित है। वह सीमा रेखा जो भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है, यह मैकमोहन रेखा। वह राज्य जहां भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु गुहार मोती या गौर माता स्थित है गुजरात। ओंज जनजाति का संबंध कहां से है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से है। पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक प्रजाति है? गेहूं की। भारत में 3 संसाधन वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़। वह सेल तंत्र जो भारत के कोयला नीचियों का प्रमुख स्रोत है, तो गोंडवाना तंत्र। भारत का वह राज्य जहां नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में। अब हम लोग बात करते हैं
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से लेकर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है। धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ होता है? भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ठीक है, जैसा है वैसा है। धारणीय कृषि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में है रियो डी जेनेरियो। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में। वह पारिस्थितिकी तंत्र जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में हस्तांतरण के पश्चात क्या होता है? घटती है। वह पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। वह राज्य जिसका संबंध साइलेंट वैली परियोजना से है तो केरल। भारत में जैव विविधता के तप्त स्तर हॉटस्पॉट हैं पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। पशुओं को दी जाने वाली वह दर्द निवारक दवा जो गिद्धों की समष्टि में हरास के लिए उत्तरदायी है तो वह डिक्लोफिनेक सोडियम है। डिक्लोफिनेक सोडियम। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जिसके कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से। भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला प्रथम देश था फिनलैंड। वह महाद्वीप जहां उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, एशिया। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अभी आपने बंदा क्या नाम है उसका, आरिफ, यूपी के हैं वो, उन पे एफआईआर भी हुआ है। तो ये जो है इसी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का ही उल्लंघन के कारण जो है उसे नोटिस दिया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 1972 में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शैलेंद्र सिंह को कछुआ संरक्षण के लिए दिया गया बहलर पुरस्कार। और इसीलिए मुझे भी लग रहा था ये बंदे को पुरस्कार देना चाहिए, उसे बचाया है तो, लेकिन अब देखो भाई पुरस्कार की जगह एफआईआर करवा दिया। खैर सिस्टम है। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। वह राज्य जहां पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश। वह शहर जहां 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। वह ईंधन जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन ईंधन। हाइड्रोजन ईंधन मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। एंथ्रोपोजेनिक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है लाइकेन। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रदूषणकारी रसायन है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है पॉलीमर से। वह गैस जिसका प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है क्लोरीन। अब हम लोग बात करते हैं अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स। भारत में कैसी व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये तो सबको एकदम रटा हुआ है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है, दोनों का है। ठीक। और मैंने इकोनॉमिक्स का एक वीडियो अच्छा डाला दिया हूँ, मतलब आप अगर उसे बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा और वो फैक्चुअल है सारा कुछ जो मैं बता रहा हूँ। तो मैं एकदम जो काम की बातें हैं ना, एग्जाम में पूछा जाता है वही चीज़ लिया हूँ। क्योंकि नॉलेज पे जाओगे तो नॉलेज बहुत है, नौकरी लेने के लिए पढ़ना और नॉलेज के लिए पढ़ना दोनों में डिफरेंट है। ये चीज़ हर वक्त माइंड में रखिएगा। हाँ भाई, जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और देना चाह रहे हैं तो वो तो डिटेल में पढ़े, इंटरेस्टिंग तो है ये सब्जेक्ट। यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। किसने व्यक्त किया था भाई? अमर्त्य सेन द्वारा व्यक्त किया गया था। वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी, BKR राव।
वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड जो है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है। काली क्रांति का संबंध है कच्चा तेल के उत्पादन से। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी कर्नाटक में। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व वित्त मंत्रालय को है। इकोनॉमिक्स में मैंने सारा कुछ बता दिया हूँ। अगर आपके पास टाइम हो, एग्जाम से अभी नज़दीक ना हो, तो एक बार उस वीडियो को जा करके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, या आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। वह देश जहां शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब शून्य आधारित बजट क्या है, ये जानने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एकमात्र संस्थान नाबार्ड। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है एनएसओ। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की गई थी जनवरी 2015 में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था वर्ष 1952 ईस्वी में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। बंधुआ मजदूर अधिनियम स्थापित किया गया था वर्ष 1976 में। वह समिति जो नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए गठित की गई थी, हाशिम समिति। वह पंचवर्षीय योजना जिसमें गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1665 में स्थापित हुआ था कांडला में। वह समझौता जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई थी, ब्रेटन वुड्स समझौता। वह संगठन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। डंकल प्रस्ताव संबंधित है बौद्धिक संपदा अधिकार से यानी ट्रिप्स से। ये सारे मैं डिटेल में बता चुका हूँ भाई। ये इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप टोटल देख लीजिए। नहीं, अगर कहीं दूसरी जगह भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे बुक भी आपको बताया ही गया होगा, तो इसलिए रिवीजन कीजिए तो आपको सारा डिटेल पता चलेगा कि मैंने क्या पढ़ा हूँ क्या नहीं पढ़ा। और इसमें जो क्वेश्चन है पक्का किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है, या नहीं तो पूछने की प्रबल संभावना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान से रिलेटेड जो भी सवाल है। चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय कांच होता है फ्लेंट कांच। किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसका उपयोग टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण रिमोट कंट्रोल के लिए किया जाता है अवरक्त विकिरण। प्रकाश के प्रयोग द्वारा किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। वह तत्व जो लगभग सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है हाइड्रोजन। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। बॉक्साइट अयस्क है किसका, एल्युमिनियम का। ऑक्टेन संख्या संबंधित होते हैं पेट्रोल की गुणवत्ता से। सिगरेट के धुएं से मुख्य प्रदूषक पाए जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। एलपीजी सिलेंडर के रिसोर्स से उत्पन्न दुर्गंध होती है इथाइल मरकेप्टेन की। ग्रेफिन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। वह बहुलक जिसका प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने के लिए किया जाता है पॉलीकार्बोनेट। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निर्मित होती है सेलुलोज द्वारा। बायोलॉजी में मैं अच्छे से पढ़ा दिया हूँ, मतलब पढ़ा अच्छा नहीं, वन लाइनर लाया हूँ, पढ़ाया तो नहीं क्योंकि वीडियो का व्यू नहीं आ रहा था, तो मैं सोचा अब ये नहीं डालता हूँ, वन लाइनर ही डाल रहा हूँ। तो वन लाइनर डाला हूँ, वो 5 घंटे 4.5 घंटे का वीडियो है। जब भी आपका कोई एग्जाम रहे तो रिवीजन के लिए उसे देख सकते हैं। हाँ देखिए, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का वह भाग जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है महाशिरा। मानव रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है प्लाज्मा में बायोकार्बोनेट आयन के रूप में। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला आयन है कैल्शियम आयन। वह तत्व जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए होती है वह नाइट्रोजन। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। वह विटामिन
जिसकी रक्त का थक्का बनाने में प्रमुख भूमिका होती है। विटामिन के बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है मेरेस्मस। हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग है यकृत। इंटरफेरोन शब्द संबंधित है विषाणु रक्षक प्रोटीन से। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है कहां से? चिनकोना की छाल से। ये तो बार बार पूछा गया है रेलवे का, तो ये एसटीडी में भरा कितना बार, मतलब पूछा भी है एग्जाम में और हर एक बुक में भी है। कुष्ठ रोग है बैक्टीरिया जनित रोग है। अब हम लोग बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डीआरडीओ का मुख्यालय अवस्थित है नई दिल्ली में। बायोलॉजिकल रिसरफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है घुटने के जोड़ों का। नासा का न्यू हेराइजन्स मिशन संबंधित है प्लूटो और उसके चंद्रमा के अध्ययन से। हेलिना है एक हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित एंटी टैंक मिसाइल। हेलिना हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित एंटी टैंक मिसाइल है, ध्यान रखना है इसे भी। भारत का वह शहर जहां निजी क्षेत्र की पहली मिसाइल उप प्रणाली विनिर्माण इकाई स्थापित की गई हैदराबाद। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस संयुक्त उपक्रम है भारत तथा रूस का ब्रह्मोस। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म संबंधित है मानव रहित हवाई ड्रोन से। भारत का वह शहर जहां इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित है बेंगलोर। हिमाचल प्रदेश में स्थित उच्च तंगुता अनुसंधान केंद्र है हिमांस। ट्रिपल ड्रग थेरेपी का संबंध किस रोग से है? लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस। हृदय स्पंदन की गणना की जाती है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा। वह न्यूनतम वेग जिससे कोई पदार्थ किसी ग्रह की कक्षा से बाहर प्लायन कर सकता है तो वो प्लायन वेग होता है। प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित संस्थान राजा रामन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RRCAT स्थित है इंदौर में। वह तकनीक जिसके अंतर्गत अल्प ऊर्जा एक्स किरणों के उपयोग से स्तनों की गांठ का परीक्षण कर स्तन कैंसर को पता लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उस तकनीक को मेमोग्राफी या मैस्टोग्राफी। वह तकनीक जिसके द्वारा हड्डियों को के अस्थि खनिज घनत्व की जांच की जाती है DXA। डेंगू बुखार की रोकथाम हेतु निर्मित विश्व का पहला टीका डेंगवैक्सिया। वह यंत्र जिसकी सहायता से किसी सतह का आणविक स्तर तक अवलोकन किया जा सकता है कहलाता है AFM यानी आणविक बल सूक्ष्मदर्शी। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र वैज्ञानिक जो हैं जॉन बार्डिन है। वह पद्धति जिसके अंतर्गत जीवधारी की समस्त सूचनाएं कोड के रूप में उसकी वृद्धि व अन्य कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करती है कहलाती है जीनोम। रक्त कोशिकाओं द्वारा तैयार की गई वह प्रोटीन जो शरीर की रोगों से सुरक्षा करती है एंटीबॉडी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर से नॉर्मल जो आपको आनी चाहिए वही सवाल पूछता है छोटे छोटे चीज़ों को। जैसे कभी मेंस भी हुआ तो उसका भी मैंने क्वेश्चन देखा ही, तो उसमें तो सॉफ्टवेयर को लेकर कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया था। हालांकि हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड भी मतलब क्लास को लाएंगे। हाँ, एक पंकज जी वो आपको अच्छे से कंप्यूटर बता देंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो। तो रिवीजन के तौर पे आप ये देखिए। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। धातु या प्लास्टिक से निर्मित वह आवरण जो कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करता है सिस्टम यूनिट। डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये तो अब सबको याद हो गया। कंप्यूटर का वह भाग जो कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है प्रोसेसर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU द्वारा। CPU तथा इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच संकेतों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में सामान्य फोन जैक की तरह दिखाई देता है मॉडेम पोर्ट। वह उपकरण जो मानव द्वारा समझे जा सकने वाले डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए जाने योग्य बनाता है इनपुट डिवाइस।
वह डिवाइस जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में बदलती है तथा मेमोरी में स्टोर करती है, तो वो है स्कैनर। वह डिवाइस जिसके जरिए कंप्यूटर यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। आउटपुट डिवाइस। डेस्कटॉप प्रिंटिंग में आमतौर पर प्रयोग होता है लेजर प्रिंटर का। सॉफ्ट कॉपी का तात्पर्य है स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट। नेक्स्ट, किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए तैयार सॉफ्टवेयर कहलाता है प्रोग्राम। वास्तविक एवं भौतिक उपकरण जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है कहलाते हैं हार्डवेयर। जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम यानी रैम में लोड हो रहा होता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए कमांड है अनइंस्टॉल। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है बग। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है डाटा रिडंडेंसी। नेटवर्क का वह समूह जिन्हें विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है कहलाता है इंटरनेट। एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो वेब सर्वर आपके कंप्यूटर पर रख सकता है कहलाती है कुकीज। अब हम लोग बात कर लेते हैं खेलकूद से रिलेटेड। खेलकूद से रिलेटेड क्या है? ओलंपिक में वर्तमान मशाल के स्वरूप को अपनाया गया था 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। वह टेस्ट क्रिकेट टीम जो जून 2021 में पहली बार खेले गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच की विजेता बनी न्यूजीलैंड। वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन प्रस्तावित था। कहाँ पे हुआ था? भारत में। फ्रेंच ओपन 2021 बारबोरा क्रोजिकोवा महिला एकल की विजेता बनी थी। बजरंग पुनिया का संबंध है कुश्ती से। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लिया था वर्ष 1934 में। दिल्ली में स्थित अरुण जेटली स्टेडियम का पूर्व नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से। वह देश जिसके खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 100वां शतक लगाया था बांग्लादेश। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किस बैडमिंटन खिलाड़ी की जीवनी है? पुलेला गोपीचंद की। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट वह रेसलिंग खिलाड़ी जिसने 1952 में के समर ओलंपिक में स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीता। उसका नाम था केडी जादव। वॉली, स्मैश, सर्विस इत्यादि सब संबंधित है लॉन टेनिस से, याद रखिएगा। वॉली, स्मैश, सर्विस। सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? संदीप पाटिल का। वह खेल जिसका संबंध जीव मिल्खा से ज्योति रंधावा वह टाइगर वुड्स से है। जीव मिल्खा सिंह क्या खेलते थे? गोल्फ। वह क्रिकेट खिलाड़ी जो टर्बनेटर के नाम से मशहूर है हरभजन सिंह। टर्बनेटर, ठीक है भाई, कुछ भी पूछ सकता है ना, जनरल नॉलेज, समझ रहे हो। लाइटनिंग किड के उपनाम है विश्वनाथ आनंद का। प्रसिद्ध खेल मैदान चेपक स्टेडियम स्थित है चेन्नई में। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF का मुख्यालय मोनाको यानी मोंटे कार्लो में है। 20-20 ओवर फॉर्मेट में खेला जाने वाला इंडियन प्रीमियर लीग IPL की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई। आगा खां कप संबंधित है हॉकी से। अब हम लोग कुछ विविध पे चर्चा कर लेते हैं। देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जिसे देने की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी, तो वो कब से? 1954 से क्या शुरू हुआ था? भारत रत्न। देश में उच्चतर रक्षा प्रबंधन में सुधार लाने के लिए नवगठित पद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पदभार ग्रहण करने वाले प्रथम सैन्य अधिकारी थे जनरल बिपिन रावत। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ। कहाँ हुआ भाई? बेलग्रेड में। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का गठन हुआ था वर्ष 2006 में। डाइट किस देश की संसद है? जापान की। अमेरिका का वह राष्ट्रपति जिसने संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम दिया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री प्रतीक है न्याय का। मुखब रात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मित्र का। समान गहराई के साथ समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली मानचित्र रेखा कहलाती है आइसोबाथ। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति जो है E.A. वान बेहरिंग है। वह देश जिसे सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय जाता है चीन को जाता है। विश्व का सबसे बड़ी ताजे पानी का झील सुपीरियर झील। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय है A.R. रहमान।
वह पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। वह संस्था जिसके द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण संबंधित है भारत और फ्रांस से। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कोपेनहेगन में, और राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला स्थित है जमशेदपुर में। तो ये सीरीज मुझे आशा है जो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं भी लगेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन इससे रहेगा, इसलिए आपको पढ़ना है और बार बार इसे रिवीजन कीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, यानी एग्जाम पॉइंटर सीरीज 2 में। ये सीरीज टोटल 25 चलेगा, मेरा टारगेट है। और ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन बनने का। तो धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, इससे कि मोटिवेशन मिलेगा। तो फिर नया नया बंदे भी आएगा यहाँ पे और आपको अच्छे ज्ञान देंगे। धन्यवाद।